वाराणसी गैंगरेप केस में एक बड़ा यू टर्न आया है। आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोप लगाने वाली लड़की पर ही सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने लड़की से जुड़े कई सबूत भी पुलिस को देने का दावा किया है। मामला उलझने के बाद पुलिस कमिश्नर ने पूरे केस की जांच एसआईटी को सौंप दी है और 30 दिन में रिपोर्ट मांगी है। हाथों में तख्ती लिए इंसाफ की मांग करते ये लोग उन युवकों के परिजन हैं जिन्हें गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर आरोपियों के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। साथ ही कमिश्नर से मिलकर गिरफ्तार युवकों की बेगुनाही के सबूत देने का दावा किया। गैंगरेप की घटना के बाद जो आरोपी हैं उनके घर वाले भी आज वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि आपके घर वालों को आरोपी बनाया गया है, आप लोगों का क्या कहना है इसमें? सर, हमारा भाई है, छोटा निर्दोष है और बिना कुछ एविडेंस के, बिना प्रूफ के उसको उठा के लेके गया। अगर आरोपी होता तो वो घर में बैठा तो होता नहीं। गलत आरोप लगाया गया है। हाँ, हम निर्दोष हैं, हम लोग के आरोपी नहीं, हम लोग इंसाफ चाहिए। निर्दोष है बच्चा मेरा। कैसे करें निर्दोष? क्या साक्ष्य है आपके पास? जान रहे मेरा बेटा कैसा है, हम जान रहे निर्दोष है, हमको इंसाफ चाहिए। बस बच्चा रो रहा है, जेल में कलप रहा है। ये मेरा बेटा है। हाँ, हमारा ही बेटा है। क्या लगता है आपके पास, क्या साक्ष्य है कि आप कह रही हैं कि आपका बेटा निर्दोष? हमारा बेटा निर्दोष है। यही काम से आता है, ड्यूटी करता है, फिर घर आता है। सोया था, उसको आके जगा के लेके गए। निर्दोष है। अभी इतने बच्चे हमारे छोटे हैं। गैंगरेप की वारदात से जुड़ी एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एफआईआर के आधार पर ही आरोपियों की धरपकड़ की गई, लेकिन आरोपियों के परिजनों ने पुलिस से जो शिकायत की है उससे मामला और भी उलझ गया। आरोपियों के परिजनों ने आरोप लगाने वाली लड़की और उसके परिवार पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा 500 फोन नंबर वाली एक डायरी का जिक्र कर बारीकी से जांच की मांग की है। बेटे का ही नहीं, उसमें 23 बच्चों का नाम, जिसका इसके बच्चों का उसको नाम याद था। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें, उस लड़की के पास एक डायरी है जिसमें 500 नंबर होंगे। जी हाँ, अब वो जिस नंबर को फ़ोन करती है उस लड़के को बुलाती है। जी हाँ, पहले से परिचित हैं सब? परिचित मेरा बच्चा पहले से है ही नहीं, न जो इसमें कैफ़े में जाते थे ये भी पहले से परिचित नहीं है। ये 30 तारीख के बाद से बच्चों की वहाँ पे जो हुक्का बार है, सब बच्चे जाते थे, वो भी आई। और कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई बच्चा ले गया, रेप कर दिया, उनको ले आकर वहाँ छोड़ दिया, फिर दूसरा रेप किया, फिर वहाँ छोड़ दिया। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सब खाली मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। एक ओर लड़की के आरोप है, दूसरी ओर आरोपियों के परिजन हैं। ऐसे में पूरे केस को लेकर सवाल उठना लाजमी है। आरोपियों के परिजनों ने पुलिस को कुछ ऐसे वीडियोस और सोशल मीडिया चैट्स भी दिए हैं जो आरोप लगाने वाली लड़की के बताए जा रहे हैं। ये वीडियो 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच के बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से उसकी माताजी ने एक तहरीर दिया है, इसको प्रार्थना पत्र दिया, उसमें आप देखेंगे डे टू डे उसमें 29 तारीख से लेकर 4 तारीख से की पूरी घटना बताई जा रही है। अब हमारे पास वो फुटेज हैं जिस दिन की वो घटना बता रही है। वो घाट पे घूम रही है, अपने दोस्त के घर जा रही है, पूरा उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी पे उसने सारे वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ अपलोड किए हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है जो हम लोग कोर्ट में भी उसको प्रोड्यूस करेंगे। आरोपियों को परिजनों की ओर से की गई शिकायत के आधार पर ही अब पुलिस भी जांच का दायरा आगे बढ़ाने की बात कर रही है। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी भी है। आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। गैंगरेप केस में आई यू टर्न ने पुलिस की उलझन और बढ़ा दी है, लिहाजा अब इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी को 30 दिन में जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। एसआईटी उन सभी पहलुओं की शिकायत करेगी जो केस में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। एसआईटी इसकी तफ्तीश करेगी कि आरोप लगाने वाली लड़की के इंस्टा अकाउंट पर वारदात वाली तारीखों में वीडियो किसने अपलोड किए और उनकी सच्चाई क्या है।
सोशल मीडिया पर की गई चैट्स की हकीकत क्या है, इसका भी पता लगाया जाएगा। लड़की सेवई खाने किसके घर और कब गई, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। आरोपियों के परिजनों ने भी जो आरोप लगाए उनकी पड़ताल की जाएगी। केस से जुड़े दोनों पक्षों को सवालों की तह तक जाने की कोशिश होगी। इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। मामला गंभीर और पेचीदा हो चुका है, इसलिए पुलिस जांच में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आरोपियों के परिजनों ने दावा किया है कि आरोप लगाने वाली लड़की के परिजनों ने केस रफा दफा करने के लिए रुपये मांगे। इसीलिए एफआईआर में 23 लोगों के नाम लिखाए गए और कोर्ट में जब बयान दिया तो सिर्फ 9 लोगों के ही नाम लिए। इस पर भी पुलिस एक एंगल से जांच करने की बात कर रही है। यदि कहीं एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत ये एफआईआर लिखाई गई है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो लड़की, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके मित्र लोग हों, चाहे कोई रैकेट हो इसके पीछे, उन पर अगर इसके एविडेंस मिलेगी इस तरह की, अभी ये केवल आरोप है, एविडेंस मिलने पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गैंगरेप के मामले ने वाराणसी पुलिस को पूरी तरह से उलझा दिया है। आरोप लगाने वाली लड़की के बाद आरोपियों के परिजनों की शिकायत से मसला और गंभीर हो गया। पुलिस के सामने सच सामने लाने की चुनौती है, इसलिए अब निगाहें एसआईटी की जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसी जांच से ये पता चलेगा कि मामले की हकीकत आखिर क्या है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ। यदि कहीं एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत ये एफआईआर लिखाई गई है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो लड़की, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके मित्र लोग हों, चाहे कोई रैकेट हो इसके पीछे, उन पर अगर इसके एविडेंस मिलेगी इस तरह की, अभी ये केवल आरोप है, एविडेंस मिलने पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गैंगरेप के मामले ने वाराणसी पुलिस को पूरी तरह से उलझा दिया है। आरोप लगाने वाली लड़की के बाद आरोपियों के परिजनों की शिकायत से मसला और गंभीर हो गया। पुलिस के सामने सच सामने लाने की चुनौती है, इसलिए अब निगाहें एसआईटी की जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसी जांच से ये पता चलेगा कि मामले की हकीकत आखिर क्या है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें